हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। प्रिय टीम इंडिया विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर आया पीएम मोदी का रिएक्शन। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार 19 नवंबर को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और हृदय संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गर्व दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने विश्व कप में जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर भी एक पोस्ट किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ। ट्रेविस हेड को आज उनके उल्लेखनीय खेल के लिए बधाई देते हैं। लातेहार के बालूमाथ थाना से महज 2 किलोमीटर दूर बालूमाथ रांची मुख्य पथ पर स्थित एनसीपीआर कैंप पर शुक्रवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। कंपनी में कार्यरत कर्मियों ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद हम सभी कर्मी कैंप में छुप गए। वहीं गोलीबारी की घटना की सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी जंगल की ओर भाग गए थे। बता दें कि टोरी शिवपुर में तीसरा पेज का काम कर रही कंपनी का यह कैंप बताया जाता है। वहीं इससे सिर्फ 3 दिन पहले मंगलवार की देर शाम बालूमाथ थाना क्षेत्र के बुकरू स्थित साईं कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मिट्टी के काम में लगे हाईवा पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई थी। कंपनी के एमडी कृपा शंकर सिंह को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अमन साव गिरोह के माइक सिंह ने जिम्मेदारी लेते हुए यह धमकी दिया था कि यह तो अभी ट्रेलर है, 3 दिनों के अंदर मैनेज कर काम करना होगा, नहीं तो लाश का ढेर बिछा देंगे। महज 3 दिन में ही पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों द्वारा कैंप में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जो पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की रच डाली साजिश, शूटरों को दी थी 4 लाख की सुपारी, वजह जान चौंक जाएंगे आप। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भदानी नगर ओपी क्षेत्र के मतकमा गांव में सीसीएल कर्मी रामजी मुंडा पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। सीसीएल कर्मी रामजी के बेटे ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि घटना में रामजी मुंडा गोली लगने के बाद भी सुरक्षित है। इस घटना ने बेटे पिता के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी देते हुए पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि रामजी मुंडा के बड़ा बेटा अमित कुमार मुंडा ने ही जमीन व पिता की नौकरी पाने को लेकर पिता की हत्या कराने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने बकायदा 4 लाख रुपए की सुपारी भी चेक के माध्यम से शूटरों को दिया था। शूटरों ने रामजी मुंडा पर उसके घर के समीप ही गोली मारी थी। गोली रामजी मुंडा के कंधे में लगी थी। फिलहाल रामजी मुंडा खतरे से बाहर है। उनका इलाज रांची के सिम्फोर्ड अस्पताल में चल रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में ही घटना के पीछे पारिवारिक कारण सामने आई थी। इसके बाद ही अमित मुंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अमित ने घटना में बेटे ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। अमित ने दोनों शूटरों को लेकर भी जानकारी दी है। जल्द ही दोनों शूटरों को पकड़ लिया जाएगा। मामला दर्ज कर अमित को जेल भेज दिया गया है। साथ में ही अमित का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ के अलावे भदानी नगर, हुरकुंडा, बासल, पतरातू व बरकाकाना के थाना प्रभारी मौजूद थे। झारखंड में हाथियों का आतंक, 26 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में हाथियों के एक झुंड ने 26 वर्षीय एक व्यक्ति को कुचल दिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शिला मंडल के चकुलिया वन क्षेत्र में सुनसुनिया गाँव के पास शनिवार को हुए, जब संतोष मुंडा शौच के लिए घर से बाहर गया था। पुलिस ने बताया कि मुंडा ने झुंड को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस पर
हाथियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित को करीब के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंडा के पिता की कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी और वह परिवार में अकेला कमाने वाला था। हाथियों ने आसपास के इलाके में मौजूद फसल को भी नुकसान पहुंचाया। रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ट्रेन टकराने का मामला, रेलवे ने जई को थमाई चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शुक्रवार को रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ट्रेल मशीन टकराने के मामले में रेल प्रशासन ने जांच करने के बाद कार्रवाई की है। इस मामले में सिकोहाबाद के पीडब्ल्यूआई विभाग के जई की लापरवाही उजागर की हुई है। इसको विभाग की तरफ से चार्जशीट थमाई गई है। 3 दिन पहले मधुगंज के पुल के नीचे अप रेल ट्रैक पर ट्रैक के रख रखाव का काम पीडब्ल्यूआई विभाग के जई शैलेंद्र सिंह की देखरेख में चल रहा था। इस दौरान रांची से आनंद विहार जा रही थी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ट्रैक पर रखी हुई ड्रिल मशीन टकरा गई थी। इसकी जांच रेल प्रशासन ने शुरू कराई थी। इस मामले में टीम ने जांच के बाद सिकोहाबाद के पीडब्ल्यूआई विभाग के जई शैलेंद्र सिंह की लापरवाही मानी है। इसके चलते उन्हें चार्जशीट थमाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन 25 को आएंगे पाकुड़। तैयारियों को लेकर झामुमो ने की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 नवंबर के आगमन को लेकर झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिउद्दीन शेख ने की। बैठक में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चर्चा की गई। विभिन्न पंचायतों से आए मध्य सचिव व कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जोसेफिना हेम्ब्रोम, मजदूर मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज चौबे, सचिव सुशीला देवी, संगठन सचिव महमूद आलम, प्रखंड सचिव राजेश सरकार, उपाध्याय अजफरुल शेख, उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोहरदगा हिंसा प्रभावित लोगों के जख्म पर 3.5 साल बाद लगेगा सरकारी मरहम, मुआवजा राशि की मिली स्वीकृति। लोहरदगा संप्रदाय के हिंसा में प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा मिलेगा, इसके लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है। हिंसा के लगभग 3.5 साल बीत चुके हैं। लोहरदगा जिले में 23 जनवरी 2020 को विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के प्रभावितों के जख्म पर घटना के 3.5 साल बाद सरकारी मरहम लगेगा। हिंसा प्रभावितों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की यह सबसे बड़ी घटना थी। घटना में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे, करोड़ों की संपत्ति को क्षति पहुंची थी। ललित नारायण स्टेडियम से लेकर शहर के मुख्य मार्ग में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। 23 जनवरी 2020 को नागरिक संशोधन कानून यानी सीसीए के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस प्रशासन के जवान, अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ आम लोग भी घायल हुए थे। यह हिंसा इतनी भयावह थी कि हिंसा भीड़ ने तत्कालीन उपायुक्त आकांक्षा रंजन, तत्कालीन एसपी प्रियदर्शी आलोक सहित पुलिस बल के जवानों पर भी पत्थर चलाए थे। करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई थी। घटना में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। मैक्सिको में बड़ा हादसा, 50 फुट ऊंचा टावर गिरने से 5 श्रमिकों की मौत और 3 लोग घायल। मध्य मैक्सिको में एक सड़क परियोजना पर मचान का 50 फुट 15 मीटर लंबा हिस्सा ढह जाने से 5 श्रमिकों की मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। शनिवार को मजदूर हाईवे की रिटेनिंग जैसी दिखने वाली दीवार पर सीमेंट को एक विशाल आकार में ढाल रहे थे और जब फॉर्म और मचान
ने रास्ता छोड़ दिया, जिससे धातु और गीले सीमेंट के जाल में फंस गए मजदूरों की मौत हो गई। परिवहन विभाग ने कहा कि दुर्घटना केंद्रीय राज्य हिडाल्गो में हुई और घटनास्थल पर मौजूद सभी कर्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। संरचना का निर्माण एक निजी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था और ढहने के कारणों की जांच चल रही थी। मेक्सिको में कार्यस्थल की सुरक्षा आमतौर पर कमज़ोर है। हमास का नहीं था प्लान, इजराइल सेना की वजह से मारे यहूदी म्यूजिक पार्टी अटैक पर बड़ा खुलासा। इजराइल में एक संगीत समारोह पर हमला करने वाले हमास लड़ाकों को कार्यक्रम के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। इजराइल में घुसने के बाद उन्होंने संगीत समारोह के बारे में पता चला, जहां लड़ाकों ने कथित रूप से पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। संगीत समारोह पर हमले की जांच स्थानीय पुलिस ने की है। जांच में पता चला कि हमास के किसी भी लड़ाके संगीत समारोह से अनजान थे। समारोह सुपरनोवा डिजर्ट में आयोजित किया गया था, जो सीमा के अंदर एक हाईवे से होकर गुजरता है। हमास लड़ाकों का इरादा पास के किबुत्ज रिम और गाजा सीमा के पास के अन्य गांवों को निशाना बनाना था। उन्हें कथित तौर पर ड्रोन के माध्यम से और इजराइल में पैराशूट से उतरते समय हवा से समारोह का पता चला। कथित तौर पर लगभग 4,400 लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दरमियान हमास ने हमला कर दिया, सीमा पर लगे फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ दिया और वाहनों के साथ वे इजराइल में घुस गए। यदि आप हो गए हैं साइबर ठगी के शिकार, तो करें ये काम। 72 घंटे के अंदर खाते में वापस आ जाएंगे पैसे। साइबर ठगी की घटना बढ़ती है जा रही है। जानकारी के अभाव में साइबर ठग आसानी लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी सजगता आपके ठगे गए पैसे वापस दिला सकती है। कभी बैंक कर्मी या सरकारी विभाग के अधिकारी बनकर, तो कभी आपका रिश्तेदार तो दोस्त बनकर साइबर जालसाज रोजाना लाखों लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये जालसाज एक झटके में आपके खाते से जीवन भर की पूंजी निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के अभाव में पीड़ित के भी इधर उधर हाथ मारता है और जब तक वह सहायता के लिए पुलिस तक पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। कम ही लोगों को यह पता होगा कि यदि समय से आप साइबर पुलिस के पास पहुंचते हैं तो महज 72 घंटे में ही आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। ये कैसे संभव होगी, एटीबी भारत आपको बता देता है। राजधानी के रहने वाले अमित कुमार ने 6 अक्टूबर को साइबर सेल से शिकायत की थी कि एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करा। उनके खाते से 44,348 रुपये निकाल लिए गए। साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और 9 अक्टूबर को पीड़ित अमित कुमार को उनके ठगे गए पैसे वापस दिला दिए। पुष्कर मेला। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला का आगाज हो गया है। इस बार पुष्कर पशु मेले में एक ऐसा भैंसा पहुंचा जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वैसे तो यह पशु मेला ऊँटों के लिए ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इस बार इस पशु मेले में एक ऐसा भैंसा आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हरियाणा के हिरसा से आए इस भैंस के मालिक हरविंदर सिंह ने इसकी कीमत 11 करोड़ लगाई है। 8 साल के इस भैंसे का वजन 1570 किलो है। इसे देखकर पशुपालकों के साथ साथ सैलानी भी हैरान हैं। हरविंदर का दावा है कि 8 साल के अनमोल के ब्रीडिंग के जरिए अब तक 150 बच्चे हो चुके हैं। 5.8 फीट ऊंचे मोरिया नस्ल के अनमोल का वजन करीब 1570 किलो है। पिछले साल उसका वजन 1400 किलो था। हरविंदर ने दावा किया है कि महीने भर में अनमोल का 8 लाख का सीमन बेच
देते हैं। इससे सीमन से पैदा होने वाली भैंस का वजन 40 से 50 किलो रहता है।